में सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। आपको अपडेट करें हैं, सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं, ऐसा कह रहा था सरदार अख्तर मेंगल का। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। यानी उन्होंने मायूसी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने आज ये भी कहा कि असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। अहम डेवलपमेंट है, अहम ब्रेकिंग है, आपके साथ शेयर करे हैं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं, ऐसा कहना है सरदार अख्तर मेंगल का। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और मायूसी का भी उन्होंने इजहार किया असम्बली के अंदर। साथ ही उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए ये भी कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, जिसके बरक्स मैं आज इस्तीफा देता हूं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। उन्होंने कहा है कि मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान कर रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इसी पर बात करेंगे, अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा, सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने साथ ये भी जाहिर किया है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसकी बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। बिल्कुल जी, मेंबर असेंबली ने आज इस्तीफा देने का ऐलान किया है। सरदार अख्तर मेंगल ने उसके साथ साथ नाराजगी का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बतौर मेंबर में मायूस हो चुका हूं और मेरे से यकीनन जो 65,000 वोटर्स हैं वो भी मुझसे नाराज हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। ये शायद हमारी कमजोर कि हम बात नहीं समझा सकते और हमारी जुबानों पर ताले लगा दिए जाते हैं। हम मायूस हो चुके हैं, पाकिस्तान में अपने देश की जंग लड़ रहे हैं और मैं इस रियासत और तमाम इदारों से मायूस हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली में इस्तीफा देने के बाद अपने आपको को लौटेंगे। उनका ये कहना था कि इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ, ताकि उससे वो इससे बेहतर होगी और मेरे कारकुनान उसके साथ उन्होंने ये कहा कि 30 जुलाई 2023 को PM हाउस में एक मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा कि अगर मेरी सियासत की आपको जरूरत नहीं है तो हम किनारा कर लेंगे और उसके साथ मेरे कारकुनान जहाँ भी गए पार्टी में जब जो भी गए वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। और उनका ये भी कहना था कि आज तक वो कोई उर्दू बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला या बलोची कोई भी मारा गया, उसके जो कातिल हैं वो उसके अलावा हवाले से इनका ये कहना था, शिकवे का इजहार किया थे। उसने कोई नोटिस नहीं लिया कि आज तक हम अपनी बात पहुंचाने तक बलूचिस्तान की जो आवाम है उसकी बात पहुंचाने तक नाकाम हुए हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके तमाम जो इदारों से मायूसी का इजहार करते हुए उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान से जो हालात की निशानदेही है वो कई साल पहले कर चुका हूँ, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। 75 सालों से हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन किसी को हमारी बात समझ नहीं आ रही। और अब इस कमेटी की जो मीटिंग है वो कोयटा में बुलाई गई और हमें भी दावत दी गई, मगर उसके बाद भी उस पर कोई आगे पेशरफ्त नहीं हुई। और क्या असम्बली जो आइन के मुताबिक नहीं है, हम तो असम्बली में आइन की बात करते हैं मगर कोई हमारी बात नहीं सुनी थी। हमारा यहाँ पे अपने लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, मगर हमें यहाँ पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आइन के मुताबिक बात करने के लिए यहाँ पे आते हैं, मगर आइन के मुताबिक बोलने का भी हमारे असम्बली में मौका नहीं दिया जाता। अक्सर ये भी जानना चाहेंगे, उन्होंने क्या इजहार ख्याल करते हुए भी ये भी बात कही है कि मैं रियासत सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ? बिल्कुल, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे तमाम इजहार से और तमाम सियासत आते हैं उनसे मायूस हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे किसी से भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। असम्बली में हम आइन के मुताबिक यहाँ पे बोलने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। और तमाम जो पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि जो हमारे हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है, और उनका ये कहना था कि मैं ये कहता हूँ बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा, बल्कि बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका है। बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों का खून बह चुका है। इस मसले पर सबको इकट्ठा होना चाहिए था, सबको बात करनी चाहिए थी, लेकिन मसले पर बात शुरू की तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और मेरी बात पर अगर आपको इख्तिलाफ है तो भी तहम्मुल से सुनने जानी चाहिए, मगर बात सुननी ही नहीं। आइन के मुताबिक जहाँ पर भी ऐवान में भी बात नहीं सुनी जाती, बात सुनने सब नाराजगी का। ठीक है, अक्सर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने। तारिक चौधरी, बड़ी डेवलपमेंट है और एक मायूसी का इजहार किया गया है सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से। उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। देखिए, सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो गुज़श्ता कई सालों से, गुज़श्ता कई असम्बलियों से कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं
और उनकी जमात के जो दीगर लोग थे वो सिर्फ 1.5 साल पहले जब PDM की हुकूमत थी तो उसे वफाकी काबीना का हिस्सा भी थे। तो यकीनी तौर पर उनको सारे मौके मिले हैं अपने लोगों के लिए, अपने हल्के के लिए और अपने दीगर जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और सुबह बलूचिस्तान के अवाम के लिए आवाज़ उठाने का मौका मिला होगा डेफिनेटली। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। अख्तर मेंगल जो है उन लोगों में से हैं जो पार्लियामेंट में बिलीव करते हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी करेंगे। आईने पाकिस्तान के साथ रहने का उन्होंने हमेशा कहा है। आज अगर वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो जो हमारे फैसला साज हैं, जो कौमी असम्बली, जो वफाकी हुकूमत है और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं, उनको उनसे बात करनी चाहिए, उनको उनके जो खदशात है दूर करने चाहिए। और अगर उनको शिकायत है वफाक से अपने सूबे के हवाले से तो यकीनी तौर पर उसका इज़ारा होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ साथ साथ कि वफाक पाकिस्तान जो है वो हमेशा बलूचिस्तान के मामले में बड़ा कॉन्शियस रहा है। अभी कुछ दिन पहले दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात हुए जब दीगर सूबों से आने वाले अफराद को वहाँ पर निशाना बनाया गया, जिसका पूरे मुल्क में मजम्मत की। उसके बाद सिर्फ 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बलूचिस्तान रहे, कोटा रहे। वहाँ पर उन्होंने तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनसे मुलाकात की, एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके मज़मूरात को जाना और बलूचिस्तान के हालात को ठीक करने को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है डिक्लेयर किया। यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह पर हैं, वो जारी हैं। इसके बावजूद जो अख्तर मेंगल जैसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा वफाक की बात की है और आईने पाकिस्तान के अंदर रहकर अपने हकूक़ को हासिल करने की बात की है, उनकी नाराजगी जो है बड़ी मानेखेज है और साथ ही साथ अलार्मी भी है। उनसे बात करनी चाहिए, बात करके उनके जो खदशात हैं दूर करने चाहिए। क्योंकि वो चंद वायसू हैं, ये वो चंद अफराद हैं जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट से अपने आप को हमेशा अलग रखते हैं, जो कि उन लोगों से जो कि बंदूक की ज़ुबान में बात करते हैं उनसे अपना हमेशा फासल रखा है। और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बली में जाकर अपने जो आईनी तरीका है अपने हकूक़ को हासिल करने का उस पर बिलीव करता हूँ। तो यकीनी तौर पर यह मौका है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेज, हुकूमत नहीं बल्कि दीगर पसंद जमातें भी उनके पास जाएं, उनसे बात करें और उनसे बात करके उनके खदशात दूर करने की कोशिश करें। लेकिन तारिक चौधरी, उनकी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि वो बार बार बात कर चुके हैं लेकिन उनकी बात पर कोई नजरसानी नहीं की गई। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है, जब भी इस मसले पर बात करता हूँ तो मुझे ब्लैकआउट कर दिया जाता है। देखिए, अभी जो उन्होंने बात की है बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से और अपने जो खदशात बयान किए हैं वो आपका मेरे सामने टीवी पर चल रहे हैं। अगर उनकी बात जो है वो बंद कर दी जाती है, उनकी जुबान बंद कर दी जाती होती तो इस वक्त मैं और आप ये बात ना कर रहे होते। और सरदार साहब ने जो कुछ कहा है पार्लियामेंट के सामने, इन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, वो भी इस वक्त सारे टीवी चैनल पर चल रहे हैं। तो जब भी कौमी असम्बली में तकरीर करते हैं तो वो भी मैं और आप सुनते हैं। इसके अलावा ये कहना कि बलूचिस्तान में दिलचस्पी किसी को नहीं है, मैंने अभी किया कि अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कैबिनेट के मुतअद्दिद अरकान, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद थे। बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है वो बलोचों की अपनी हुकूमत है और एक बलोच जो है मुफ्ती सरदार वो वहाँ चीफ मिनिस्टर है। बलूचिस्तान का दौरा जो है बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है कि कहीं बात से नहीं आया। तो उनके अपने लोग जो है अपने सूबे के मामला चलाने के लिए आज़ाद हैं और चला रहे हैं, आते रहते हैं। शिकायत होंगी और शिकायत जायज़ भी होंगी, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये मौका नहीं है कि वो उन बातों को दोहराया जाए कि किसकी कहाँ गलती है। बुनियादी बात यह है कि अगर उनको कोई शिकायत है तो उनको दूर करना चाहिए, लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं है उनकी बात सुनने नहीं जाती। एक बंदा जो पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब हो जाता है, उनकी पार्लियामेंट के और लोग भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं और अभी 1.5 साल पहले PDM की हुकूमत में वो शादी जमात के सरबराह थे और उनकी जमात के एक साहब जो थे मैंने वो वफाकी वजीर थे। वो सारे उन लोगों का मौका